हम्म। टॉप वैरायटी नेपियर ग्रास हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपियर घास की टॉप वैरायटी BHN10 के बारे में। यह बाजरा तथा नेपियर ग्रास की हाइब्रिड प्रजाति है। आज हम बात करेंगे नेपियर घास होता क्या है, हम बात करेंगे मिट्टी और पानी के बारे में, हम बात करेंगे इसे लगाने और सावधानियों के बारे में, हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट के बारे में, हम बात करेंगे इसके बीज के बारे में। BHN10 का मतलब होता है बाजरा हाइब्रिड नेपियर ग्रास। यह एक उत्तम क्वालिटी का चारा होता है। यह एक तीव्र गति से बढ़ने वाला हरा चारा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मिठास भी अधिक होती है और पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, जिससे हमें उनके दूध व मांस में तीव्र वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे इसमें मिट्टी के बारे में। यह भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकता है। इसे केवल बर्फ़ में नहीं उगाया जा सकता, बकाया भारत के सभी भागों में उगाया जा सकता है। यह पथरीली, पहाड़ी, दोमट तथा बलुई मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है। इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह खारे व मीठे दोनों प्रकार के पानी से सिंचाई कर सकते हैं। आप इसमें शुरुआत में ज़्यादा नमी चाहिए, बाद में आप बहुत कम पानी में भी इसको उगा सकते हैं। शुरुआत में पानी की आवश्यकता इसलिए ज़्यादा होती है, जो आप पौधा लगाएंगे तो उसे नमी की आवश्यकता होती है। नमी कम होने की वजह से पौधा सूख सकता है और ख़राब हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि इसके पत्ते कितने मुलायम और घने होते हैं। देखिए, ये जो है इसका तना इस प्रकार का होता है और पत्ते देखो कितने होते हैं। ये पहली बार का पौधा है। देखो इसमें कितने कीले निकले हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पहली बार के पौधे में देखिए 15 कीले निकले हुए हैं और ये लगभग 90 दिन का पौधा है, जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हम बात करेंगे इसे लगाने के बारे में तथा सावधानियों के बारे में। सबसे पहले खेत में गोबर की खाद को डाल लें, फिर खेत की अच्छी से जुताई करके खेत को तैयार कर लें। अब आप पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फुट रखेंगे तथा लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट रखते हुए पौधों को लगा दें। याद रखें कि पौधों को 30 डिग्री के एंगल पर लगाने के तुरंत बाद पानी दे देना चाहिए। पौधे लगाने से पहले आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आपके खेत में दीमक की शिकायत है तो सबसे पहले आप दीमक का मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें, ताकि दीमक आपके पौधे को न खाए। दीमक जो है पौधों की जड़ों को खाकर खराब कर देती है, जिससे पेड़ तुरंत सूख जाता है। शुरुआत के दिनों में पौधे की जड़ों के पास आप नमी बनाए रखना, अन्यथा पौधा सूख सकता है। हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में। BHN10 नेपियर घास को लगाने के 90 से 120 दिनों के बीच पहली कटाई करनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बार 45 से 50 दिनों के अंतराल पर इसकी कटाई करते रहे। यह चारा 45 से 50 दिन में लगभग 45 से 50 इंच यानी कि लगभग 4 से 5 फुट की लंबाई इसकी हो जाती है। हमें उस समय इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 4G नेपियर ग्रास की खेती में होने वाले प्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भूमि की नाप की अलग अलग माप है। कहीं भूमि को बीघा में नापा जाता है, कहीं किलो में, लेकिन हम बात करेंगे पूरे भारत में भूमि मापने की इकाई एकड़ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होते हैं। हमने पौधे लगाए 3 बाई 2 के हिसाब से, अर्थात
पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट तथा लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट, तो 1 एकड़ में लगने वाले पौधों की संख्या 7260 होती है तथा उत्तर भारत में इसकी एक वर्ष में 6 से 7 कटाई ली जाती है। यदि हम एक वर्ष में 6 कटाई करते हैं, यदि हम एक कटाई में एक पौधे का एवरेज वजन 10 किलो लेते हैं, तो 1 एकड़ का 1 साल का प्रोडक्शन 4356 क्विंटल से 5082 क्विंटल तक का बम्पर उत्पादन होता है। यह संख्या कम या इससे अधिक हो सकती है, जो आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट के बारे में। BHN 10 नेपियर घास से प्रॉफिट कई प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन हम केवल 2 पर ही चर्चा करेंगे। पशुपालन करके, यदि आप अपने यहाँ पशुपालन करते हैं तो यह चारा पशुओं को खिलाकर, पशुओं को तैयार करके उनके दूध को बेचकर या डेयरी उत्पाद बेचकर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक गाय या भैंस के लिए लगभग 500 पौधे ही वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने में सक्षम है। आप इस चारे को डायरेक्ट चारा मंडी में बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की। 4G बुलेट BHN 10 नेपियर घास का बीज या इससे जुड़ी किसी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8882706568।